मैं भी कितनी पागल हूँ, किसकी कॉल का वेट कर रही हूँ। वो जो चला गया और पलट कर देखा तक नहीं, पूछा भी नहीं, खुदा जाने कहाँ होगा। लेकिन ये तो मेरा फोन है ही नहीं। अगर उसने मुझे कॉल भी की होगी तो उसको मेरा नंबर बंद मिला होगा। मुझे अपना नंबर ऑन कर लेना चाहिए। हेलो, कौन? पहचानिए। अब क्या आप हमें भी नहीं पहचानेंगी? मुझे लगता है आपने गलत नंबर डायल किया। आप मेहरीन ही है ना? जी। सुरैया खाला ने आपका नंबर दिया है। अब भी नहीं पहचाना? अरे बाबर बात कर रहा हूँ, आपका होने वाला। अब मैं अम्मी को फोन देती हूँ। मुझे सुरैया खाला से नहीं, आपसे बात करनी है। और कैसा लगा मेरा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? यही फोन जो मैंने आपके लिए भेजा है। तो ये फोन आपने दिया था? जी बिल्कुल, और आपके लिए। आपको नहीं भेजना चाहिए था ये। क्यों नहीं भेजना चाहिए था? सुरैया खाला ने बताया था कि आपके पास फोन नहीं है, और फिर हमारी बात कैसे होती? बात करना जरूरी तो नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? बात नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे अरे, फोन मत काटिएगा। जब तुम तालीम मुकम्मल करके लौटोगे ना तो हम साथ रहेंगे। मैंने बहुत इंतजार किया हसन तुम्हारे बड़े होने का। अब तुम आओगे ना तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम यहाँ बैठकर मेरे पास रहकर जॉब करना। थोड़ा सा ही तो इंतजार है, तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर ही तो है। अम्मी, अरे तुम उठ गई? मैंने तो तुम्हें उठाया नहीं। मैंने कहा चलो थोड़ा आराम और कर ले। पता है मैंने सबको नाश्ता करा दिया है। तुम्हारे लिए चाय रखी है और अंडा भी बना के देती हूँ, पराठा भी बनाती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी इस मेहरबानी का। मुझे पता है आजकल आप इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं मुझ पर। क्या हो गया तुम्हें? हैं? ये क्या हो जाता है अचानक से? तुम खुद से तो इतनी बदतमीज नहीं हो। ये जरूर ज़ैन तुम्हारे कान भर के गया था। माँ को खुश देख सके ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मी, पहले किसी की पूरी बात सुन लिया करें। और ज़ैन मुझे कुछ भी नहीं बता के गया, ये बात आप भी जानती हैं। तो फिर ऐसी कौन सी कयामत आ गई है जो सुबह सुबह माँ के ऊपर चढ़ दौड़ी हो? अम्मी, ये फोन आपको उन लोगों ने दिया है ना? आहिस्ता बोलो, तुम्हारे अब्बू घर पर है। हाँ तो अच्छी बात है ना, वो भी सुन ले, उनको भी पता चले कि क्या हरकतें कर रही हैं आप। हरकतें? क्या मतलब है तुम्हारा?
मैं कौन सी हरकतें कर रही हूँ? ये आपने अच्छा नहीं किया, और ये आप अपने पास रखें। मुझे कोई शौक नहीं है किसी से बात करने का। बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपने मंगेतर से बात कर सको। अम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे किसी से बात करने का कोई शौक नहीं है। आप खुद कर लें बात, अगर इतना आपका दिल कर रहा है तो। अरे इसका तो वाकई दिमाग खराब हो गया। शर्म नहीं आती इसको। अरे रिदा आई है आज कॉलेज? हमें तो लगा छुट्टी करेगी। उसकी पप्पू की डेथ हुई है ना कल। मुझे रिदा और उसके काम से कोई दिलचस्पी नहीं है। बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी फरिया। होती थी, अब नहीं। रिदा जैसे लोग किसी के साथ भी सिंसियर नहीं हो सकते। ये रिलेशनशिप्स भी ना अपने मूड के हिसाब से करते हैं। अच्छा हुआ इसका रूप अभी बाहर निकल आया। हाँ, लेकिन मुझे लगता है हमें उससे अफसोस कर लेना चाहिए। उसकी पप्पू की अभी भी डेथ हुई है। अपसेट होगी वो, जाहिर है। तुम कर लो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। Okay, as you wish. हेलो रिदा। हाय। प्लीज यार, मुझे कोई कंडोलेंसेस नहीं चाहिए। अपसेट हो तुम? नहीं, अपसेट नहीं हो, लेकिन मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। क्यों? तुम इंसान नहीं हो क्या? इंसानों के बीच तो नहीं रहती ना मैं। रिदा, ये तुम मुझे कह रही हो? सबको कहा है, उस परिया के साथ रहोगी तो उसकी जैसी चुड़ैल बन जाओगी तुम। सोच लो रिदा, इस तरह तो तुम अकेली रह जाओगी। मुझे ना इस बात से कोई परवाह नहीं है वैसे तुम्हें, अगर मैं सही बताऊं तो। भूल है तुम्हारी, हमेशा की तरह ही। देखना, एक दिन तुम हमेशा अकेली खड़ी होगी। तुम यहाँ बकवास करने आई थी? तुम्हारा ना वाकई कोई इलाज नहीं है। फिर भी हमदर्दी है तुमसे, मुझे ना चाहते हुए। साविया, खाना लग गया, प्लीज आके खाना खा लें। भूख नहीं है। भूख नहीं है, फिर भी थोड़ा सा खा लें प्लीज। एहसन कहाँ है? बहुत लंबा सफर करके आया होगा, तब क्या होगा? वो आप ही के रूम में है। मैंने शौकी चाचा से कह के उसके लिए खाना भिजवा दिया था, लेकिन पता नहीं उसने नहीं खाया। मुझे लग रहा है शायद थका हुआ होगा इसलिए। और रिदा? वो तो कॉलेज चली गई है। चलो, जैसे उसकी मर्जी। शौकी चाचा से कहना जब वो वापस आए तो उसको भी खाना दे। जी। रीम, तुम्हें पता है रिदा आप ही के साथ जैसा भी सलूक करती थी, जितनी भी बदतमीजी करती थी, आप ही का दिल उसके सामने मोम की तरह पिघल जाता था। फिक्र ना करें, मैं उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। तुमसे यही उम्मीद है मुझे। लेकिन अब तुम्हें अपना सब्र और तहम्मुल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही नहीं है। आप ही ने पूरे घर को संभाला हुआ था यार। रिदा को हर तरीके से देखती थी, उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त करती थी, उसे प्यार से मनाती थी। मेरी एक एक जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ली हुई थी। इतना बेपरवाह हो गया था कि आदत हो गई थी उनकी। और देखो कैसे यूं अचानक से चली गई हमें छोड़ के। प्लीज आप हौसला करें। मैंने भी तो अपनी माँ को खोया है ना, अपने भाई की गुमशुदगी से ही है, किसी की बेवफाई झेली है। मैं समझ सकती हूँ दुख क्या होता है। ठीक कहती हो तुम, किसी की बेवफाई बहुत दुख देती है। किसकी किसकी बेवफाई? आपने किसकी बेवफाई सही है? मैं एहसन को देख लूं, जरा तसल्ली हो जाएगी। खाना लगवा दूं आपके लिए? नहीं,
खाना अभी मत लग पाओ, रिदा आएगी तो सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे। बहुत दुख दिया है उसने, लेकिन क्या करूं, बेटी है मेरी, फिक्र तो करनी पड़ती है। ये फिक्र आप उसके सामने भी जाहिर कर दिया करें ज़ावियार। नहीं, बहुत लापरवाह हो चुकी है, नाजायज फायदा उठाती है मेरे प्यार का। मैं ऐसा को देखी। साहब, हसन साहब का सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया है। नहीं, मेरा ख्याल है वो आप ही के कमरे में ही रहना चाहेगा। अब आप उसका सामान यही रखवा दें। ठीक है साहब, अब आपके लिए खाना लगवा दूं? भूख भी लगी, दिल ही नहीं चाह रहा कुछ खाने का। सरदर्द की गोली ला दें मुझे, मैं बिस्तर सोना चाहूंगा। जी बेहतर साहब। हेलो, रिदा कैसी हैं आप? अब तो ठीक हूँ। रिदा, आई एम रियली सॉरी, आपकी पप्पो का सुना मैंने। आई नो बहुत दुख की बात है, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अफसोस का इजहार किस तरह से करूं। और वैसे भी आई डोंट थिंक इस तरह के कोई अल्फाज हैं जो इस खबर को कॉम्पेंसेट कर सके या इसके दुख को कॉम्पेंसेट कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे आपको आना चाहिए था, आप दोस्त है ना मेरे। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं घर सिर्फ इसलिए नहीं आया कि मुझे आइडिया नहीं था अमरीन कैसे रिएक्ट करेगी या क्या कहेगी। क्या मिस अमरीन इस दुनिया की आखिरी इंसान है? वो क्या सोचेंगी, उन्हें कैसा लगेगा, सबको उनकी ही फिक्र है। नहीं, आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आपसे कॉलेज मिलने आऊंगा, वहाँ मुलाकात होती है। एंड वैसे भी रिदा, अगर मैं आपके इधर आता तो आपके डैड को भी अच्छा ना लगता। ये सब तो आपके बहाने हैं मिस्टर जैन। आप ऐसा समझती हैं मुझे? ऐसा समझती नहीं हूँ, ऐसा ही है। एक्चुअली आप मुझसे मिलना भी क्यों चाहेंगे? अगर मिस अमरीन आपको कहती तब तो आप दौड़े दौड़े आते। देखिए, अगर अमरीन बुलाती तो मैं बाकी सर के बल आता, लेकिन अगर आप भी बुलाएंगी तो मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा। आखिर को हम फ्रेंड्स हैं। चलो फिर देखते हैं। अच्छा ये बताएं, आपने खाना खाया? आर यू ऑलराइट? नहीं। खाइए ना प्लीज। बड़ी फिक्र हो रही है आपको आपकी दोस्त की। फ्रेंडशिप की है तो फिक्र करना तो मेरा फर्ज ही है ना। प्लीज खा लीजिए। चलें ठीक है। वैसे ऐसी चीजें बोल के ना आप एक बहुत अच्छे दोस्त की पोजीशन हासिल करेंगे। अच्छा मैं घर जाके आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। अरे राहिल मियाँ, ये तुम हो? जी मजीद भाई, मैं हूँ। कहाँ थे तुम इतने अरसे तक? मजीद भाई मुझे छोड़ें, मुझे ये बताएं कि घर पे ताला क्यों लगा है और मेरी माँ मेरी बहन कहाँ है? अरे क्या पूछते हो,
तुम्हारी माँ बेचारी तो गुजर गई तुम्हारे दुख में। क्या? बड़ी बीमार थी। क्या कह रहे हैं आप मजीद भाई? मेरी माँ मर गई और किसी ने मुझे बात नहीं बताई। ऐसा ही होता मियाँ, जब अपनों से राब्ते टूट जाएं तो कौन जिए कौन मरे किसे पता। तुम तो चले गए, पीछे मुड़कर ना देखा कि पीछे क्या हुआ, और अब आए हो तो क्या फायदा। बड़ी रंजीदा थी बड़ी भी, तुम्हारा इंतजार करते करते गुजर गई। तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर जरा आराम कर लो, थोड़ा पानी पी लो। उठो, शाबाश, हिम्मत करो, उठो। अबरीन कहाँ है? चलो घर बताता हूँ। शौकी चाचा, जी बेगम साहबा। आप एक काम करें, ये खाना ना एहसन को उनके रूम में दे आए। वो भी पाकिस्तान नए नए हैं, मुझे नहीं लगता वो कंफर्टेबल होंगे हमारे साथ खाना खाने में। जी बिल्कुल ठीक है। और रिदा बीबी का उनके रूम में देकर आऊँ? हाँ ये ठीक है, उनको भी आप उनके रूम में दे दें, तब तक मैं जावियार के लिए चाय बना लूँ। जी। नींद से उठेंगे तो। बेगम साहिबा, जी? एक साहब आए हुए हैं, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिए। कौन है? आपने उनसे उनका नाम पूछा है? नहीं पूछा, पूछ क्यों? नहीं नहीं, मैं खुद पूछ लूंगी। और एक काम कीजिएगा, जावियार को ना उठाइएगा। ठीक। बीबी जी मैं देख लूँ? नहीं, आप जाके एहसन को खाना लेना। इस टाइम कोई आया होगा तो जरूर ताजियत के लिए आया होगा, मैं खुद देख लूंगी, आप जाएं। जी बेहतर, मैं खाना देकर आता हूँ। शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि अम्मी बहुत ज्यादा बीमार थी। मियाँ, इंसान को परेशानियां वक्त से पहले थका देती हैं। तुम्हें तो पता है माँ की बीमारी का। बस तुम्हारे जाने के बाद सुना है बहुत रोती थी तुम्हें याद करके। कितना बदनसीब बेटा हूं मैं, कितने दुख दिए उन्हें। मैंने तो सोचा था कि इस बार आऊंगा तो उनके सारे दुख खत्म कर दूंगा, लेकिन वो तो मेरे ही दुख लेके चली गई। आप मुझे बताएं कि अमरीन कहाँ है? आपको कुछ पता है उनके बारे में? अरे मियाँ, उसने तो शादी कर ली एक बड़े आदमी से। बड़े आदमी से? कौन बड़ा आदमी? शाहजैन का बड़ा आदमी बन गया? अरे नहीं नहीं, वो तो ऐन मौका पर भाग गया धोखा देकर। वो तो भला हो उस बड़े आदमी का, अब हमें क्या पता किसका जानने वाला था। हो सकता है तुम्हारी बहन का जानने वाला। खुदा, ये सब क्या हो गया? अबरीन ने शादी कर ली, बात चली गई और शाहजैन ने धोखा दे दिया। तुम्हारे कजन ने तो ऐसा धोखा किया मियाँ। कितने एहसानात थे बेगम साहिबा के उन पर, और क्या तमाशा किया। मत पूछो, एहसान फरामोश निकले। ऐसा कैसे कर सकता है वो तो। हाँ हाँ, बड़े दावे किया करता था, दिन रात चक्कर काटता था। ऐन निकाह के मौके पर माँ की बातों में आके मुकर गया, चलता बना। और उस वक्त वो अमीर आदमी एक फरिश्ता बन के उतरा। शायद मोहल्ले वाले जैसे तैसे करके निकाह पढ़वा देते उसका, मगर उन लोगों को रहम आ गया। आए थे मेहमान बनकर निकाह में शरीक होने और ले गए निकाह पढ़वा के साथ। मैं तो कहता हूँ अच्छा ही हुआ, बच्ची बेचारी बच गई लोगों की नज़रों से। बड़ा मुश्किल वक्त था वो उस घर पर। जिस घर में मुझ जैसा बेकार बेटा होना, उस घर पे ऐसे ही बुरा वक्त आता है। आप मुझे बताएं कि आपको अमरीन के घर का कुछ अता पता मालूम? अरे हमें तो कोई अता पता नहीं, उन्हीं से जाके पूछो, उनको शायद इल्म हो। वही तुम्हारी खाला के घर वाले, अरे जो बड़ी मजमा में लोगों के सामने रुसवा करके चले गए। उसकी इतनी मजाल के। मजाल तो थी मियाँ उसकी, उस घर पे किसी मर्द का हाथ जो नहीं था। तुम होते तो ऐसा वक्त आता क्या। वो तो बच्ची बेचारी हौसले वाली थी जो मर्दों की तरह डटी रही, वरना जिस घर का कोई मर्द मुहाफिज ना हो तो उस घर के साथ जो जैसा करे कर दे। तुम क्यों आए हो यहाँ पे? वो
तुम्हारी नंद की डेथ का पता चला था। तुम्हारा आना जरूरी नहीं था, बल्कि तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे आने की। यही उम्मीद थी तुमसे। घर आए मेहमान को बजाय ये कि बिठाओ, उसे मुजरिम ही करार देती। ये तो अच्छा हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं आया। यहाँ लाना भी मत मिस्टर जैन। और अभी हमारा ताल्लुक ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के घरों पे हम बैठ के उनसे इज्जतें वसूल करें। और वैसे तुम लोगों ने मुझे कौन सी इज्जत दी थी जो मुझसे इज्जत की डिमांड कर रहे हो? शौकी चचा, जी साहब। अमरीन का साहब वो ड्राइंग रूम में कोई मेहमान थे, उनके साथ बैठी हैं। कौन मेहमान? मालूम नहीं साहब, कह रही थी कि मैं देख लेती हूँ। अच्छा ठीक, बाहर आए तो उन्हें बता दीजिएगा मैं लाउंज में बैठा हूँ, चाय भी ला देंगे। जी सर। क्यों आ जाते हो हर बार मेरे सामने? जब भी मेरी जिंदगी में सुकून आता है, मेरा सुकून बर्बाद करने आ जाते हो। शायद ये चेक करने आता हूं कि मुझसे नफरत का तुम्हारा ग्राफ कितना चेंज हुआ। और जब भी मिलता हूं तुमसे, तुम्हारी मुझसे नफरत का ग्राफ मुझे नफरत नहीं है ये, बल्कि उस जिल्लत का जवाब है जो तुम मेरी जिंदगी में डाल गए थे। और ऐसी दरार उस जिल्लत से मेरी जिंदगी में पैदा हो गई है कि कोई भी आजमाइश उसे सही नहीं कर सकती है। अमरीन, एक बार हुआ है वो सब कुछ। एक बार की जिल्लत हमारी जिंदगी भर की मोहब्बत को खा जाएगी। एक बार की जिल्लत सारी जिंदगी खराब कर देती है। तुम मोहब्बत की बात करते हो? अमरीन, मेरी बात सुन, कोई तो जरिया होगा, कोई तो रास्ता होगा वापसी का, माफी का। तुम्हें अभी भी लगता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है माफी या तलाफी का? हाँ तो कहो, सब हो सकता है, वापसी का भी हो जाएगा। जस्ट से यस। बहुत अफसोस की बात है, हर बार तुम कितना गिर जाते हो ना मेरी नजरों में, हर बारी। तुम मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं किसी को बुला के तुम्हें धक्के मार के तो घर से निकलवा नहीं सकती हूँ ना ही चीख और चिल्ला सकती हूँ। तो बेहतर ये होगा जिस खामोशी से तुम आए हो उसी तरह चुपचाप यहां से चले जाओ। जा रहा हूं, तुम्हें ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। और थैंक यू तुम मुझसे मिली, बात की मुझसे। बात तो खैर क्या की, बेइज्जती की, लेकिन अच्छा है कि जब तुम बेइज्जती करती हो, मुझे लगता है कि उस दिन की जिल्लत का थोड़ा सा कर्ज उतर गया। आइंदा भी ऐसे ही करना, जब मिलूं ना इसी तरह से बेइज्जत करना। हो सकता है ऐसे ही करते करते एक दिन एक कर्ज उतर जाए, और तब मेरे तुम्हारे इन सब घर वालों के सबके दिल से एक बोझ उतर जाएगा। अल्लाह हाफिज।
आप अभी तक आए नहीं? अभी तो आप रास्ते में थे, पहुंचने वाले थे। आया था लेकिन वापस जा रहा हूँ। क्यों? मुझसे मिले बगैर ही जा रहे हैं आप? उसे देखा, उसे देखने का गुनाह किया, और जब जब उसके सामने गुनाह करता हूँ वो सजा भी उसी वक्त देती है। उसका घर था, उसने निकाल दिया, सो जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड, आप क्या मैं समरीन के बारे में बात कर रहे हैं? जैन को घर से निकालने की हिम्मत और किसकी हो सकती है? दिमाग खराब हो गया क्या उनका? मेरे गेस्ट को घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। आप वहीं रुके जैन, मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं रिदा प्लीज जाने दो मुझे, मुझसे तमाशा रोज रोज नहीं होगा। जैन मेरी बात तो सुने प्लीज। औरत बचेगी नहीं मेरी बातों से। साविहार, आप कब उठे हैं? अभी अभी। कहाँ थी तुम? मैं किचन में थी। असल में मैंने शौकी चाचा को कहा कि जाके एहसन को खाना दे दें और रिदा को भी। फिर मैं जानती थी कि आप उठ जाएंगे तो आपके लिए चाय बना रही थी। कोई आया था मिलने के लिए? हाँ, वो मेरे कॉलेज से कुछ कलीग्स आए थे ताज़ियत के लिए। अच्छा ठीक, तो कुछ खिलाया उनको, कुछ ऑफर किया खाने के लिए? तो मैं भूल गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तुमने कुछ खाया? नहीं, मैं तो सिर्फ आपका वेट कर रही थी। आप उठेंगे तो साथ खाएंगे। अच्छा क्या हुआ? परेशान सी लग रही हो, मेरा मतलब है तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? ठीक है, आप मुझे बताएं आपके सर में दर्द था, आपके सर का दर्द ठीक है? मेरा दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। बात सुने, अब तो कुछ खा लें, अब मना मत कीजिएगा प्लीज। इतने प्यार से कहोगी तो तुम्हारे कहने पे जहर भी खा लूंगा। जहर तो आपको मैं नहीं खिला सकती हूँ। जानता हूँ। अच्छा चले जल्दी करें, आज मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है चलो मैं आता हूँ। मिस समरीन, मिस समरीन, मिस समरीन। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गेस्ट को घर से बाहर निकालने की? क्या मतलब तुम्हारे गेस्ट? किसकी बात कर रही हो? ज्यादा अनजान ना बने आप। जैन मेरे लिए आए थे, मुझसे मिलने के लिए, और आपने मेरी परमिशन के बगैर उनको घर से बाहर निकाल दिया। जैन तुमसे मिलने क्यों आएगा? तुम्हारा और उसका क्या ताल्लुक है? क्यों? जैन आपकी प्रॉपर्टी है? नहीं, वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा कजन है। वो यहाँ पे आया था मुझसे मिलने के लिए, मुझसे ताज़ियत करने के लिए, और मेरी मर्जी ना, मैं उसे यहाँ बिठाऊं ना बिठाऊं, उससे बात करूं ना करूं। तो आपको लगता है कि जैन आपसे मिलने आए थे? इधर ही रुकिएगा, कहीं जाएगा नहीं मिस समरीन। अभी बताती हूँ मैं आपको। जैन, जैन प्लीज मेरे साथ चलें। रिदा क्या कर रहे हो? मुझे घर जाना है और ये सब कुछ मैं बार बार फेस नहीं कर सकता हूँ। लेट मी गो। देखिए आप अपने आप को कभी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ चलें। बच्चों वाली बात मत करो ना प्लीज, एक दफा सुन ले मेरी। आए यार। रिदा ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, आ जाए। शौकी चाचा, जैन अंदर आओ।
शौकी चाचा, जी छोटी बीबी। मेरी बात सुने, ये मेरे मेहमान हैं। अब ये जब भी घर पे आएंगे आप इन्हें अंदर बिठाएंगे रिस्पेक्ट के साथ, और आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। समझ आई आपको? जी समझ गया छोटी बीबी। अब आप जाएं। और बेहतर होगा अगर घर के बाकी लोग भी ये बात समझ जाएं। क्या कर रही हो तुम? बस कर। अच्छा जैन, बाय। बाय। अम्मी, मंगनी करने का ये मतलब नहीं कि मैं उसके साथ चक्कर लगाती फिरूं। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब। आप समझने की कोशिश करें। देखो बेटा, कल को तुम्हारी शादी होने जा रही है, कुछ तो अकल से काम लो। अगर तुम उससे बात कर लोगी तो वो खुश हो जाएगा, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। अम्मी, उसको खुश करना ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और वो राहील, उससे जो बातें करती थी वो? अम्मी, आप राहील को बीच में मत लाया करें, और राहील का मुकाबला ना किसी के साथ किया भी मत करें। तुम्हें क्या हुआ है भाई? कुछ नहीं। हाँ हाँ, मेरे सामने कहाँ बात करेगा। जाओ, जाकर पुरसाने हाल करो उसका। माँ से छुपकर राज की बातें करते हो तुम दोनों, और माँ को तो कुछ समझते ही नहीं हो। ऐसी बेफैज औलाद है मेरी। लो, वो भी चली गई पीछे। इतनी हिम्मत वाली है ये लड़की, मैं तो हैरान ही रह गई। तुम हैरान, लेकिन मैं पशेमान हूं। समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी इज्जत बढ़ गई है या जो रही सही थी वो भी खत्म हो गई। ऐसा लगता है उसकी नजरों में मेरी इज्जत सिफर हो चुकी है, कुछ नहीं बचा। जब बोलती है तो लगता है कि जहर उगलेगी और उसका दिल साफ हो जाएगा, और अकेले में जब मेरे बारे में सोचेगी तो अच्छा ही सोचेगी। मैं समझती थी कि मोहब्बत इज्जत से बढ़ के नहीं होती, लेकिन नहीं, ये कमबख्त मोहब्बत तो इज्जत को भी खा जाती है। बहुत अच्छा रास्ता निकाला है तुमने मुझे हराने का, लेकिन ये सब कुछ करके भी तुम जीत नहीं पाओगे, हार जाओगे, मेरा मान भी और अपना भी।